साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल विथ बीपी में। हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के बारे में। दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के हम पर्यावरण के 25 प्रश्न हल करते हैं और उसी की सीरीज में आज का हमारा पहला प्रश्न है कि पृथ्वी का कितना भाग जल से ढका हुआ है। दोस्तों, पृथ्वी का कितना भाग जल से ढका हुआ है, इसका हमें राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है 3/4। ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी का 3/4 भाग जो है वो जल से ढका हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि आर्द्रता को मापा जाता है। दोस्तों, जो आर्द्रता मतलब होती है नमी, नमी को किससे मापा जाता है? तो नमी को मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। नमी जो होती है उसको हम हाइग्रोमीटर से मापते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर मौजूद जल का कितना प्रतिशत जल महासागरों और समुद्रों में पाया जाता है? तो दोस्तों, पृथ्वी के जो टोटल जल है, टोटल जल का लगभग 97% जल जो है महासागरों में है। जैसे कि आपको पता है, टोटल महासागरों की संख्या अलग अलग, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर। तो जो ये बड़े बड़े महासागर हैं, इसके अलावा कुछ सागर हैं, इसमें पृथ्वी का जो 97% जल है वो सम्मिलित है। अगला है, मौजूद पृथ्वी पर मौजूद जल का कितना प्रतिशत जल हमारे लिए उपयोगी है? तो दोस्तों, पृथ्वी पर जितना जल पृथ्वी पर मौजूद है उसका लगभग कितना प्रतिशत जल हमारे लिए अनुपयोगी है? तो हमें अनुपयोगी बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 99% जल ऐसा है जिसका हम उपयोग नहीं करते, मात्र 1% जल का उपयोग हम करते हैं जो पृथ्वी पर हमारे यहाँ पर उपलब्ध है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी दूषित जल से फैलती है? दोस्तों, दूषित जल से जो बीमारी फैलती है इसमें मुख्यतः आती है आपकी टाइफाइड और हैजा। बाकी इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है 1, 2, 3 और 5। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। फैलने वाली बीमारी जो है, पहला तो ए हैजा है, दूसरा आपका पीलिया है, तीसरा आपका टाइफाइड है और चौथा आपका पेचिस है। चेचक नामक जो बीमारी है ये संक्रमित जल से या प्रदूषित जल से नहीं फैलती है। बाकी की बची हुई बीमारियां जो हैं जल से फैलती हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला हमारा प्रश्न है, मिनी माता रोग किस धातु के पानी में घुलने से फैलता है? दोस्तों, मिनी माता एक रोग होता है जो कि जल में पारे के घुलने से फैलता है और मरकरी जो है, मरकरी को ही हम पारा बोलते हैं। तो इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मिनी माता रोग जो होता है वो जल में मरकरी की मात्रा या पारे की मात्रा बढ़ जाने से फैलता है। अगला प्रश्न है, दूषित जल में फिटकरी डालने से क्या होता है? जल साफ हो जाता है, अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती हैं, बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। उपरोक्त वैसे कोई नहीं। दोस्तों, दूषित जल में फिटकरी डालने से क्या होता है, जो उसकी अशुद्धियाँ होती हैं वो पानी के तल में बैठ जाती हैं और पानी ऊपर से साफ हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है जो अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जल का मुख्य स्रोत है। दोस्तों, जल का जो मुख्य स्रोत वो है वर्षा, क्योंकि पृथ्वी पर कहीं पर भी कोई भी जल है, कहीं ना कहीं उस जल का जो आधार है वो सब का सब आधार वर्षा ही है, क्योंकि सब जगह पानी जो आता है वो वर्षा से ही आता है। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, इसका हमें राइट आंसर बताना है। तो विश्व जल दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका 22 मार्च को। हमें याद रखना है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 23 मार्च को जो है जल के बाद पे मनाया जाता है हमारा 23 मार्च को मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस और 21 मार्च को मनाया जाता है वन दिवस। तो हमें इस चीज़ इस क्रम में याद रखनी है कि पहले वन होंगे, वन होगा तो जल होगा, जल होगा तो मौसम अच्छा होगा। तो 21 मार्च को वन दिवस, 22 मार्च को जल दिवस और 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस, ये 3 चीज़ें मनाई जाती हैं और 22 अप्रैल को मनाया जाता है आपका विश्व पृथ्वी दिवस। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है, बायोगैसों का मिश्रण है। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन के अलावा धूल के कण और जल वाष्प भी होते हैं। इस मिश्रण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? हमें बताना है कि पृथ्वी पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है। तो इसका राइट आंसर है 0.03। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। यदि आपको दोस्तों वीडियो सीरीज पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वर्ग 3 के लिए हम आपके लिए रेगुलर वीडियो लेकर के आते रहेंगे। कुछ समय की व्यस्तताओं के कारण आपके लिए लाइव वीडियो नहीं लेके आ रहे हैं, लेकिन समय समय पर हम आपके लिए वीडियो लेकर के आते रहते हैं जो आपके वर्ग 3 की तैयारी के लिए आपको मददगार साबित होंगे। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गैस पृथ्वी को गर्म रखने में मदद करती है? दोस्तों, तो पृथ्वी को गर्म रखने में कौन सी गैस मदद करती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑर्गन?
तो इसका राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये पृथ्वी को गर्म करने में हमारी मदद करती है, इसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वायुमंडल में जब कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प की मात्रा बढ़ जाती है तो इसे खालिस्तान प्रभाव कहते हैं। दोस्तों इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हरित ग्रह प्रभाव। कब हरित ग्रह प्रभाव फैलता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प की मात्रा बढ़ जाती है तब जा करके ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। तो इस प्रभाव को बोलते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित ग्रह प्रभाव। अगला हमारा प्रश्न है, वायुमंडल को कितने परतों में विभाजित किया गया है? दोस्तों वायुमंडल को जो कितने परतों में विभाजित किया गया है तो इसका राइट आंसर है 5। वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है। इस तरीके से आप लोगों ने सुना होगा, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और एक जो हमारा सबसे पहला होता है, देखिए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, नहीं सॉरी, इसमें 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला आपका क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और दो मंडल और हैं जिनका मैं आगे आपको जिक्र करके बता दूंगा। अचानक से मुझे पांचों नाम एकदम से याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन हाँ ये कन्फर्म है कि 5 भागों में बांटा गया है। अगला हमारा प्रश्न है, किस मंडल का तापमान सबसे ज़्यादा होता है? इसके पहले हमारा प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जो है जो वायुमंडल का सबसे निचली परत है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारा आज का अगला प्रश्न है, किस मंडल का तापमान सबसे ज़्यादा होता है? इसका राइट आंसर हमें बताना है। इसका राइट आंसर है मध्य मंडल। मध्य मंडल का तापमान सबसे अधिक होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? जल, वायु, ऊष्मा, प्रकाश, मृदा पर्यावरण के अजैविक घटक हैं। हमारे लिए सिर्फ 1% जल उपयोगी है। दूषित जल पीने से शारीरिक विकलांगता आती है। गर्म जल से जल प्रदूषण नहीं होता। तो इसमें से कौन सा कथन असत्य है, हमें बताना है। तो इसका सही आंसर है, गर्म जल से जल प्रदूषण नहीं होता, ये असत्य है। गर्म जल से भी जल प्रदूषण होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? नाइट्रोजन गैस जलाने में सहायता करती है। नाइट्रोजन गैस में पौधों के लिए आवश्यक है। उपरोक्त ए बी दोनों या उनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है नाइट्रोजन गैस पौधों के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। जबकि जलाने में जो सहायक गैस होती है वो ऑक्सीजन होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि किस मंडल को ओजोन गैस पाई जाती है? जो कौन सा मंडल ऐसा है जिसमें ओजोन गैस पाई जाती है? तो दोस्तों ये पाई जाती है समताप मंडल में। समताप मंडल में जो है हमारी ओजोन गैस पाई जाती है, या फिर जो ओजोन गैस होती है ये समताप मंडल में जो हमारा जो समताप मंडल से जो ओजोन गैस होती है यहाँ पर पाई जाती है, और जो सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को जो है अवशोषित करती है। यही जो है पृथ्वी तक उनको आने से रोकती है, जिससे कई सारी बीमारियों से बचा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस गैस का प्रयोग पौधे भोजन बनाने के लिए करते हैं? दोस्तों तो इसका राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। जैसा कि हमको पता है, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो पौधे ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। तो जब वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं उसी दौरान वो अपने भोजन का निर्माण करते हैं, इसलिए उनको भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा आज का अगला प्रश्न है, इनको सुमेलित करना है। कोयला कण, कपास कण, अनाज कण, ऊन कण और बोगासोसिस कण, एंथ्रोकोसिस, श्वेत फेफड़ा कैंसर, सोटर्स रोग या कृषक फुफ्फुस, इस तरीके की जो बीमारियां होती हैं, हमें इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों, इसका राइट आंसर है सबसे पहले नंबर का हमारा ए, 1 इसका ए वाला है, इसका ए है। और तीसरे नंबर का जो है चौथा आंसर सही है, और उनका सोटर्स रोग है, इसकी राइट आंसर है। इसका जो एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आया है जो इस साइड का ऑप्शन है, जो कि इसमें शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर इस तरीके से, कोयला कण से होता है एंथ्राकोसिस, कपास के कण से होता है श्वेत फेफड़ा कैंसर, अनाज के कण से होता है कृषक फुफ्फुस, और ऊन के कण से होता है सोटर्स रोग। इस तरीके से ये जो उद्योगों में, कारखाना में लोग काम करते हैं, उनको इसके कण जब उनके सांस के माध्यम से अंदर जाते हैं तो ये रोग जन्म लेते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, ओजोन क्षेत्र किस इकाई में मापा जाता है? दोस्तों ओजोन छिद्र जो होता है उसको मापते हैं डॉप्सन इकाई में। जो ओजोन परत है, ओजोन परत जो कि मैंने आपको पिछले बताया था इसमें कि जो ओजोन परत है, ओजोन परत जो है सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी तक आने में रोकती है, जिससे कई सारे रेडियो धार्मिक वाले जो
रोग होते हैं उनसे बचाया जाता है, त्वचा के कैंसर से बचाया जाता है, और पृथ्वी की बहुत सारी ऐसे रोग हैं जो इनके माध्यम से आते हैं उनको रोका जाता है। तो जो ओजोन गैस होती है, इसमें ओजोन परत पर एक छिद्र हो गया, उस छिद्र को जो मापा जाता है उसको डॉप्सन इकाई में मापा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है स्टोन लेप्रोसी है। दोस्तों स्टोन लेप्रोसी क्या है? तो ये कहलाता है पत्थरों का गल्ला। स्टोन लेप्रोसी क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी, पत्थरों का गल्ला कहलाता है स्टोन लेप्रोसी। मतलब जो मनुष्य को पथरी की बीमारी होती है उसको ठीक करने के लिए शायद इसका प्रयोग किया जाता होगा, और मनुष्य के अंदर जो पथरी होती है उसको गलाने के लिए इसका प्रयोग कहा जाता है, और इस प्रक्रिया को कहा जाता होगा स्टेन लेप्रोसी। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि लंदन धूम्र दिखाई देता है। दोस्तों लंदन धूम्र जो दिखाई देता है वो दिखाई देता है सुबह के समय। लंदन धूम्र के बारे में ज़्यादा डिटेल्स मेरे पास अभी नहीं है, अगले आने वाले वीडियो में आपको लेकर के आऊँगा। अभी इसका आप ऐसे ही याद कर लें कि लंदन धूम्र जो दिखाई देता है वो सुबह के टाइम दिखाई देता है। अगला हमारा प्रश्न है निम्न में से किस रोग से वायु प्रदूषण नहीं होता? दोस्तों निम्न में से किस प्रयोग से वायु प्रदूषण नहीं होता है? इसका हमें राइट आंसर बताना है। सार्वजनिक वाहनों के प्रयोग से, एलपीजी सीएनजी के प्रयोग से, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस के ऊर्जा प्रयोग से, और उपरोक्त सभी से। तो इसका हमें राइट आंसर बताना है। दोस्तों इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी से। दोस्तों सार्वजनिक वाहनों के उपयोग से वायु प्रदूषण फैलता है, लेकिन इसको कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको कम फैलाया जा सकता है। जैसे कि आप 10 लोग अपने अपने वाहन से जाते हैं और 10 ही लोग यदि एक वाहन से जाते हैं तो वायु प्रदूषण कम मात्रा में फैलेगा। एलपीजी और सीएनजी के माध्यम से भी वायु प्रदूषण नहीं फैलता, और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा से वायु प्रदूषण नहीं फैलता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न जो हमारा है सबसे ज़्यादा वायुदाब कहाँ पाया जाता है? पहाड़ों पर, जंगलों में, समुद्री सतह पर, समतल मंडल में। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर है समुद्री सतह पर सबसे ज़्यादा वायुदाब पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इस तरीके से हमने 25 प्रश्न कंप्लीट किए। आगे आने वाले वीडियो में इसके 20 प्रश्न और बचे हैं, वो कंप्लीट करेंगे और इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। इसके बाद हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपकी वर्ग 3 की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो सके। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।